उनको बहुत बहुत बधाई कि लीडरशिप में एक नया लेडर आप पकड़ रहे हैं एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई एम सॉरी फॉर a little uncomfortable appearance from my side and hope you will bear with this। तो मेरा सेशन तो लोकेश जी ने सबसे अंत में रखा है, लेकिन जो टूर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको सारा साल अपने सामने रेडी रखना है, तभी आप परफॉर्म करेंगे और जो परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे आप यूज भी करेंगे। तो जो myrotary.org ये हमारा जो URL है, ये ऑलवेज आपके साथ आपके लैपटॉप पे या जो भी आप यूज करते हैं वहां पे ओपन रहता है। और ये इसका जो होम, इसमें स्क्रीन दिख नहीं रही है, लेकिन जो उसका होम पेज प्लस जितने भी उसके ऑप्शंस हैं, मेनू ऑप्शंस, वो सारे दे आर ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं लगा कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, अदरवाइज कुछ और बेटर करते हैं। सबसे पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माई रजिस्ट्रेशन, रोटरी से रजिस्ट्रेशन कराना हमारे मेंबर्स का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार ये चीज कही गई है, लेकिन हमारी फिर भी परसेंटेज बहुत कम है। आज हमारे जोन की रीजन डिस्ट्रिक्ट की जो परसेंटेज है वो 59% ओनली माई रोटरी पे रजिस्ट्रेशन हैं। तो ये हमें हर मेंबर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप एज प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी इंश्योर करें कि कोई भी मेंबर ऐसा नहीं हो क्लब में जिसका माई रोटरी पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो। और ये रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। आपको पहले तो हम क्लब में उस मेंबर क्लब में एडेड होना चाहिए, वो एक नेक्स्ट स्टेप आ रही है। लेकिन जो एडेड होगा वो आदमी, उसको प्लीज मेंबर को कहें कि वो यहाँ पे ऊपर रजिस्टर है, राइट साइड में टॉप पे रजिस्टर है, यहाँ पे क्लिक करेगा, ये स्क्रीन खुलेगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस देना है जो आपने मेंबरशिप, उसका मेंबर की डिटेल भरते टाइम दिया है। उसके पास एक ईमेल जाएगा, यहाँ पे मैसेज आया कि एन ईमेल हैज बीन सेंट, क्योंकि ईमेल वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो अपने ईमेल को चेक करेगा एंड चेक करके ये लिंक है एक्टिवेट माई मेंबरशिप, इसको वो क्लिक करेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो आदमी, वो मेंबर माई रोटरी पे रजिस्टर हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये टारगेट लेके चले कि हमारे क्लब के 100% मेंबर्स रजिस्टर्ड हो। और आपकी क्लब के कितने लोग रजिस्टर्ड हैं उसके लिए रिपोर्ट्स में जाएंगे। ये क्लब मैनेज, ऊपर एक मैनेज ऑप्शन है, उसके नीचे क्लब एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें क्लब एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें रिपोर्ट्स हैं एंड रिपोर्ट्स के थ्रू यू कैन टेक आउट द रिपोर्ट कि आपके कौन कौन से मेंबर रजिस्टर्ड हैं, कौन से नहीं है, सो दैट यू कैन अप्रोच देम। ये डिस्ट्रिक्ट का डाटा है। आज की डेट में 59% रजिस्टर्ड हैं एंड 41% अनरजिस्टर्ड है आज की डेट में। सो वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट सो दैट हम इसको अचीव कर लें। नेक्स्ट, क्लब एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। हमेशा आपको ऑलमोस्ट एवरी डे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ क्लब, आपको देखना पड़ेगा। सो मैनेज, आपने एक ऑप्शन देखी है, उसमें क्लब एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद क्लब एडमिनिस्ट्रेशन है। दिस इज द नेविगेशन फॉर दिस एंड उसमें इतनी सारी चीजें हैं। क्लब फाइनेंस है जहां पे आपको अपने क्लब की इनवॉइस ले सकते हैं। अभी बीच बीच में फाइनेंस की बात हुई है, हर 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को क्लब की इनवॉइस जनरेट होती है 37.5 पर मेंबर, वो इनवॉइस यहाँ पे आएगी। सो क्लब इनवॉइस ले सकते हैं। क्लब एंड मेंबर्स का डाटा यहाँ पे है, डाटा आप अपडेट कर सकते हैं, ऐड मेंबर को ऐड कर सकते हैं, मेंबर को टर्मिनेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मेंबर से रिलेटेड हैं। देन आपने यदि कोई डिस्ट्रिक्ट में नया क्लब बनाना है, रोटरी क्लब बनाना है, या आपको ये इंटरेक्ट क्लब बनाना है, सैटेलाइट क्लब बनाना है, उसकी सारी जो फॉर्म्स हैं ऑनलाइन वो यहीं पे अवेलेबल हैं क्लब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। देन क्लब गिविंग, और अभी आपके सामने कल रमेश अग्रवाल साहब PDG साहब ने फाउंडेशन के बारे में बताया
and we want that we should promote giving to foundation, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी क्लब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही। ऑनलाइन हर मेंबर अपना लॉगिन करके एंड गिव ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, एनुअल फंड में पेमेंट कर सकता है, पोलियो फंड में पेमेंट कर सकता है, वो सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो हम ऐड एंड एडिट रिमूव मेंबर्स की बात करते हैं, वो ये एक स्क्रीन है यहाँ पे, जब आप क्लिक करते हैं तो जो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज है उनके पास ये पावर है कि वो ऐड कर सकते हैं। जो मैंने मेरे स्क्रीन से लॉगिन किया है इसमें वो फीचर अवेलेबल नहीं है न्यू मेंबर एडिशन का, लेकिन जब आप नया मेंबर आपका बनेगा, आप उसको जब ऐड करेंगे तो आपको उनका नेम एंड ईमेल एड्रेस देना है, एंड उसके बाद यदि डाटाबेस में वो ईमेल ऑलरेडी होगा तो वो बनाएगा नहीं, आपको बोलेगा कि ये तो ऑलरेडी यूज्ड है। सो इट मींस कहीं ना कहीं कोई एरर हो रही है, क्योंकि ईमेल एड्रेस ही के बेस पे सारा खेल है। ईमेल एड्रेस हैज टू बी यूनिक, तो वहां से आप उसको मेंबर का डाटा एंटर कर सकते हैं। और जब आप मेंबर का डाटा एंटर करते हैं तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो जिस मेंबर ने स्पॉन्सर किया है उसका नाम जरूर उसमें लिखें, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, जो स्पॉन्सरिंग मेंबर्स हैं, उनको एनकरेजमेंट इसी से मिलेगा और उनको रिकग्निशन भी इसी से मिलेगा। हर मेंबर को रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर करने में 2 आदमी स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो यू कैन गिव 2 नेम्स एज ए स्पॉन्सरर फॉर ईच न्यू मेंबर हु इज बीइंग एडेड इन माय रोटरी। तो ये जो मेनू ऑप्शन यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिखती है, नीचे सेकंड नंबर पे क्लब जो है, यहाँ ब्लू लाइन रीडेबल नहीं है, बट यू फाइंड इट हियर, ऐड एंड एडिट एंड रिमूव मेंबर्स। देन बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, अब देखते हैं मैनेज के अंदर क्लब एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देन उसके बाद 4th नंबर पे रिपोर्ट्स हैं, और ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो डोनर की हिस्ट्री रिपोर्ट है। यदि मैं लॉगिन करता हूं तो मैं मेरी हिस्ट्री देख सकता हूं कि मैंने आज तक फाउंडेशन को कितने पैसे दिए, कब कब दिए। सिमिलरली आप दूसरे मेंबर्स की रिपोर्ट ले सकते हैं। स्टेटस ऑफ क्लब मेंबर्स, आपके क्लब में कितने मेंबर्स हैं जो माई रोटरी पे रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, उनका डाटा ले सकते हैं। एंड इसमें एक और बड़ी ब्यूटीफुल चीज है, जब आप माई रोटरी खोलते हैं साइट, ऊपर जहां रजिस्टर्ड मैंने दिखाया था आपको, साइन इन करते हैं, उसी के साथ एक है ज्वाइन। तो जो जनरल पब्लिक हमारी रोटरी को खोल के ज्वाइन कर सकती है, और ज्वाइन करके वो अपना डाटा देती है, और वो कहती है कि मुझे उदयपुर का मेंबर बनना है, या मुझे, तो वो एज ए लीड दर्ज हो जाता है। सो यहाँ पे आपको लीड्स की रिपोर्ट भी मिलती है, एंड यदि ये लीड आपको मिलती है तो दिस हेल्प्स यू इन योर मेंबरशिप ग्रोथ। फिर ये कंट्रीब्यूशन, अगेन वही फाउंडेशन का इशू है कि हम फाउंडेशन को, हमारा क्लब या हमारे क्लब के मेंबर्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसकी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे हैं। कितने मेरे क्लब के पीएचएफ मेंबर्स हैं, कितने पीएचएफ के अपर लेवल्स के मेंबर्स हैं या मेजर डोनर्स हैं, एकेएस मेंबर्स हैं, वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। देन ये रोटरी क्लब सेंटर, ये एक इंडिपेंडेंट डाटाबेस है, लेकिन यहीं से वो आपको नेविगेट करता है, मैनेज करते हैं। मैनेज के बाद क्लब एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें नीचे है रोटरी क्लब सेंटर। तो यहां जब क्लिक करते हैं तो हम ये जो अभी दीपक जी आपके सामने डिस्ट्रिक्ट के गोल्स लेके आ रहे थे, that is very important exercise which district has already done. Now this has to be done at the club level. आप प्रेसिडेंट या सेक्रेटरीज, आपका ये रोल है कि आप अपने क्लब के गोल्स यहाँ पे सेट करेंगे क्लब सेंटर में। ये तो उसका डैशबोर्ड है जो बताता है कि क्या ट्रेंड आपके क्लब के हैं, आपकी मेंबरशिप का पिछले कई सालों से क्या किस तरह का पिक्चर बनता है, जेंडर वाइज क्या प्रोग्रेस रही है, एज वाइज क्या प्रोग्रेस रही है, ये सारी इसमें रहता है। लेकिन इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो है गोल सेंटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप सब नोट कर लें और आपको ये एक्टिविटी अब करनी है। तो आपको ये टोटल 5 कैटेगरीज के गोल सेट करने होते हैं, ये वाले जो ऊपर आपको 5 टैब दिख रहे हैं, उसमें मेंबर्स एंड एंगेजमेंट, इसके अंदर आपको फिगर लिखनी है। यहाँ पे गोल सेट करने के लिए जो गाइडलाइंस है वो ये है कि आपको कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको इतना तो इस फील्ड में करना ही है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। यू हैव टू डिसाइड कि आप कितनी ग्रोथ किसमें देना चाहते हैं, कितने सर्विस प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। यदि आप 5% मेंबर ग्रोथ देना चाहते हैं, आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, और यदि 50 करना चाहते हैं, यहाँ पे 50 लिखेंगे। आपको कुल इसी तरह से ये क्लब मेंबरशिप, सर्विस पार्टिसिपेशन मीन्स जो हम हमारे मेंबर्स, जैसे कल इंस्पेक्टर काला साहब ने कहा कि हम फोटो खिंचा लेते हैं, या केवल अध्यक्ष और सेक्रेटरी जाके काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। सर्विस प्रोजेक्ट्स में सबका पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होना चाहिए, वो भी यहाँ पे गोल आप सेट कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से इतने सारे ये गोल्स यहाँ पे अंडर मेंबर्स एंड एंगेजमेंट है। फिर रोटरी फाउंडेशन गिरिंग में है कि कितना कंट्रीब्यूशन आपका क्लब किस किस जगह कितना करेगा, ये टारगेट आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। सिमिलरली यंग लीडर्स, आपको रोटेक क्लब कोई नया बनाना है, उसका टारगेट देना है, इंटरनेट क्लब बनाना है, ये सब चीजें भी आपको, आप अपना गोल सेट करिए, आज वर्कआउट करिए कि कितना पोटेंशियल आपके पास है, कितना आपके क्लब के पास है, और आप क्या रियलिस्टिक गोल सेट कर सकते हैं। इस गोल सेटिंग में जो बेसिक चीज है, आपको कम से कम 25 गोल सेट करने चाहिए। आरआई साइटेशन के लिए आपको मिनिमम 13 गोल अचीव करने जरूरी है। जो भी क्लब 13 गोल जो उसने सेट किए हैं, यदि वो ओके कर देता है, अचीव कर लेता है, उसको आरआई साइटेशन मिलता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट साइटेशन की बात दीपक जी ने आपके सामने रखी थी कि वो कैसे मिलेगा। सो you make sure that each one of your club should get RI citation. So ये वाला काम बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक टूल बड़ा इम्पोर्टेंट है, लर्निंग एंड रेफरेंस। अगेन जो आप माई रोटी की टॉप मेनू बार में देखते हैं, तो थर्ड वन लर्निंग एंड रेफरेंस है। ये एक ऐसा अनटच्ड एरिया है, हम इस एरिया में कभी गए नहीं है, लेकिन मैं आपको छोटी सी विंडो इसकी मैं बताऊंगा, और मेरी अपील है कि हम एक कोर्स ऑनलाइन करें। जब आप उसके अंदर जाते हैं तो सैकड़ों कोर्स पड़े हैं माई रोटरी के ऑनलाइन। आप कोई भी नाम लीजिए, उसका कोर्स यहाँ पे है। आप पब्लिक इमेज की बात करते हैं, जनरल, आज तक हम पब्लिक इमेज की बात करते हैं तो कॉमन सेंस लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल पब्लिक इमेज क्या है, वो यहाँ पे आपको उसका कोर्स मिलेगा। कोई भी चीज फाउंडेशन से रिलेटेड है, मेंबरशिप से रिलेटेड है, क्लब की कमेटियों से रिलेटेड है, असिस्टेंट गवर्नर का रोल क्या है, प्रेसिडेंट का रोल क्या है, एवरी कोर्स इज लाइंग हियर। तो जो आपका कोर्स, आपका रोल है, आप अपने रोल वाला कोर्स जरूर करिए, और जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बैठे हैं, उनके भी जो रोल है, उनको भी एनकरेज करिए कि वो अपना कोर्स करें। दिस इज द ट्रूथ। तो इसमें देखो अबाउट रोटरी कोर्सेज है, क्लब लीडरशिप है, ये सब चीजें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। इवन यदि मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ाऊं, उसके ऊपर भी कोर्स है। मैं मेरी लीडरशिप स्किल्स को कैसे बढ़ाऊं, उसके भी कोर्स है। तो योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके ऊपर भी यहाँ पे बड़े कोर्स है। लैंग्वेजेस में भी कोर्स है। तो यू शुड डेफिनेटली विजिट इट, देखिए कि आपके इंटरेस्ट का कौन सा कोर्स है, यू शुड गो इट। ये थोड़ा सा एलिजिबल नहीं है। ये जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पे कोर्सेज है प्रेसिडेंट स्पेसिफिक कि मेरा रोल क्या है, तो आप जरूर जाइए, इसको कोर्स को करिए। सेक्रेटरी के लिए कोर्स है, और जब आप ये कोर्स सब करते हैं तो आपको उसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता है, आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं, आपको आपकी जो प्रोफाइल है रोटरी के अंदर, उसमें वो कहीं ना कहीं टैग हो जाता है। एंड यू कैन एनहांस योर प्रोफाइल by doing various courses online. So this is what this all, I think in this time I could create these online tools, and thank you very much.